नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे चीतों। और मीठी तैयारी करते रहोगे कि प्रैक्टिस भी करोगे? प्यारे बच्चों, जब से गणित में सेक्शनल टाइमिंग आई है बालक का कलेजा दुख दुख कर रहा है, जाकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको करा रहे हैं एसएससी स्पीड टेस्ट सीरीज। पूरे यूट्यूब पे नंबर 1 क्वालिटी की प्रैक्टिस गगन प्रताप ट्रिक्स की हेल्प से, जिससे आपकी एक्यूरेसी, स्पीड, ज्ञान सब कुछ बढ़ेगा और एसएससी की गणित की दुनिया में अब गर्दा उड़ेगा। मेरा भैया विनोद भैया भी बोल चुके हैं अब तो ये ठीक है। बस आपको डेली टेस्ट देखना है, क्योंकि मैं आपको 25 जो टेस्ट मैं खुद क्रिएट करता हूं 25 सवाल कराता हूं और कुल मिला के आपके एग्जाम तक एसएससी के लिए 2500 बेस्ट क्वेश्चंस करा दूंगा। सब बच्चे अपने फोन में सिलेक्शन वे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। आप यहां पे लाइव टेस्ट शेड्यूल हो जाता है, आप एक दिन पहले लाइव टेस्ट लगा लिया करो, फिर चैनल पे उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आता है ना। 20-25 मिनट में मैं वीडियो सॉल्यूशन करा देता हूं, आप देख लिया करो प्यारे बच्चे। प्रॉपर पूरी प्लेलिस्ट बना दिए, इसमें सभी का वीडियो सॉल्यूशन ऐड होता रहेगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। तो आज है स्पीड टेस्ट नंबर 5। ये किसी लड़के ने नहीं बनाया, इस मैंने ही बनाया प्यारे बच्चों, ठीक है जी। आइए पहला सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखो 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 क्या वैल्यू है इसकी। इसकी वैल्यू है जी 2। देखती नहीं पता चल रहा कि ये यहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है। a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? बराबर राइट साइड में होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला, इसी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहां से उठा के प्यारे दोस्तों यहां ले आए तो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? सवाल में यही तो दिया है प्यारे भाई, ध्यान से देखो। बस ए की जगह लिख दिया 443 और बी की जगह लिख दिया 547, है ना बच्चों। तो क्या है डायरेक्ट वैल्यू 2। साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 5/4, तो क्या है साइन 2 ए। बहुत ज्यादा है, सीजल 2025 प्री में ये वाला सवाल। साइन 2 ए कैसे आएगा? हमेशा दोनों तरफ से स्क्वायर करके। भाई साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए। 2 साइन ए कॉस ए क्या कहलाता है? साइन 2 ए। तो 5/4 का स्क्वायर 25/16, तो साइन 2 आएगा 25/16 में से 1 घटाएंगे, यानी कि 9/16 आ गया प्यारे बच्चे। द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड ड्रॉन टू हाइपोटेन्यूज इज 8। कर्ण पे हाइट 8 है, तो आपसे पूछा है ट्राइंगल का एरिया क्या है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, राइट एंगल ट्राइंगल की सर्कम रेडियस 10 है। देखो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मान लीजिए से राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी सर्कम रेडियस 10 है, तो इसका हाइपोटेन्यूज 10 का दुगुना 20 होगा। अब इसके हाइपोटेन्यूज पर खींचेगी ये वाली हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया पूछा है, समझ नहीं आया? किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। अगर समकोण त्रिभुज की इस भुजा को बेस माने हाइपोटेनस को, तो सामने वाले वर्टेक्स से हाइट नहीं होगी ये। तो एरिया क्या आ गया? 1/2 20 गुणा 8, यानी कि कितना प्यारे बच्चों? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना था कि हाइपोटेनस सर्कम रेडियस का दुगना होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस, ये बताइए। साइन की पावर 4 थीटा प्लस एक कॉस की पावर 4 होगा प्यारे बच्चों ना। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा ही बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के। फॉर्मूला है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सेम है, कट गया तो 1 + 4 क्या आ गया आंसर? 5 आंसर है, पावर 4 होगा प्यारे बच्चों, तभी फॉर्मूला बनेगा जी। एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन BP। रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लासेस 3:1। बॉयज का एवरेज स्कोर P+1 है, गर्ल्स का एवरेज स्कोर क्या है? P में ही आंसर बताना है ना। देखो बच्चों, एवरेज स्कोर पे अगर एलिगेशन आप लगाओगे तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो आ जाएगा। भाई एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो दिया हुआ, कितना रेशियो है सचिन? 3:1। सवाल में ये दिया, पहली लाइन देखो, एक एग्जाम में एक क्लास का एवरेज स्कोर P, यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स का मिलाकर एवरेज स्कोर P है। सवाल में बॉयज का एवरेज स्कोर P+1 है। आपसे क्या पूछा है? गर्ल्स का एवरेज स्कोर पूछा है। क्या एलिगेशन का सवाल नहीं है? सिंपल क्वेश्चन, आप बताओ। P+1 में से P घटाएंगे क्या आएगा? 1। ये 1 दे रखा है, यानी कि कितना होगा फिर? 3। अब आप बताओ, ये P से ज्यादा है P+1, मीन वैल्यू से ज्यादा है, तो यहां मीन वैल्यू P से छोटा होगा, कितना कम होगा? 3, यानी कि गर्ल्स का एवरेज स्कोर आ गया P से 3 कम, P - 3। ये बताइए।
A can do 50% more work than B in the same time. B alone can do a piece of work in 30 hours. B started working and had already worked for 12 hours when A joins him. How many hours should B and A work together to complete the remaining work? बहुत बढ़िया सवाल, कैसे सोचेंगे? सवाल में पहले बोल रखा है A जो है B से 50% ज्यादा काम करता है सेम टाइम में, यानी कि A की एफिशिएंसी B से 50% ज्यादा है। भाई 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 1/2 है ना। A B से सेम टाइम में 50% ज्यादा काम कर सकता है। अगर B की एफिशिएंसी 2 है तो A की 1 ज्यादा है 3। ये A और B की एफिशिएंसी का रेशियो है। अब सवाल है कि B अकेले किसी काम को 30 घंटे में कर सकता है। B ने काम शुरू किया, 12 घंटे तक काम किया। आप बताओ प्यारे बच्चों, B किसी काम को 30 घंटे में कर सकता है। अगर B ने 12 घंटे काम किया तो B के कितने घंटे का काम बाकी है? 18 घंटे का। 30 में से 12 घटाइए। B 1 घंटे में 2 यूनिट काम करता है तो B 18 घंटे में कितना काम करेगा? 18 से गुणा। ठीक है बच्चों। इसके बाद B के साथ A जुड़ गया तो बचे काम को B और A मिलकर करेंगे। कितनी एफिशिएंसी से करेंगे बचे काम को B और A मिलकर? 3 + 2 5 एफिशिएंसी से। तो बचा काम होने में कितना समय लगेगा? 36/5 यानी कि 7.2 आवर्स। तो एक ही स्टेप का सवाल है, रिमेनिंग वर्क निकालना था। बताइए। चलो, the angle of elevation of top of tower from 2 point at a distance P and Q from the base and on the same straight line are 27 degree and 63 degree respectively. What is the height of tower? देखो, एक टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 2 पॉइंट से 27 डिग्री है और 63 डिग्री है। ये 2 पॉइंट जो है टावर के बेस से कितनी दूरी पर हैं? P और Q। तो टावर की हाइट क्या है? 27 और 63 डिग्री आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इनका सम क्या है? 90 डिग्री। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर 2 पॉइंट से किसी टावर के टॉप के एलिवेशन एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो टावर की हाइट क्या आएगी प्यारे बच्चों? √PQ। सीधा फॉर्मूला है ये, याद रखिए। √PQ गुणा करके रूट लेना है। What is the greatest possible speed at which a person can walk 13.3 kilometer and 20.9 kilometer so that टाइम रिक्वायर्ड इन ईच केस इज ए होल नंबर? बताओ मैक्सिमम स्पीड क्या होगी जिससे कोई आदमी 13.3 किलोमीटर और 20.9 किलोमीटर चले, जिससे कि समय एक होल नंबर आए, टाइम एक होल नंबर आए। अब आप देखो, दिमाग में सोचना था, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। आपको स्पीड की ऐसी मैक्सिमम वैल्यू लेनी जिससे टाइम क्या आए? होल नंबर आए, यानी कि स्पीड डिस्टेंस को पूरा का पूरा डिवाइड कर दे। और स्पीड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अधिकतम होनी चाहिए। यानी कि स्पीड ऐसी संख्या होगी जो डिस्टेंस को पूरा पूरा डिवाइड भी करे और बड़ी से बड़ी भी हो, यानी कि इन दोनों का HCF। तभी तो जो है टाइम होल नंबर आ पाएगा पूरा पूरा डिवाइड होके। तो 13.3 और 20.9 किससे कट रहा है? 19 से कट रहा है। 19 के पहाड़े में आते हैं 19 7 133। 1.9 से 7 बार कटेगा, ये 1.9 से 11 बार कटेगा। है कि नहीं बढ़िया सवाल? चलो, 67 की पावर 32 के एक्सपेंशन का यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट आपको निकालना है तो पावर को आप किससे भाग करते हो? 4 से। 4 से भाग करेंगे कितनी बार चला जाएगा? 4 8 32, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो यूनिट डिजिट क्या होगा? कंप्लीटली डिवाइड होगा तो यूनिट डिजिट होगा 7 की पावर 4 के बराबर। 7 की पावर 4 यानी कि 2401। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो यानी कि आपको पावर 4 लेना है। पावर 4 के बराबर यूनिट डिजिट आएगा। ठीक है ना बच्चों? संख्या 1729 के संबंध में कौन सा सही है? बताइए। 1729 के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अच्छा टेस्ट है आज का। 1729 बहुत फेमस नंबर है, इसे रामानुजन हार्डी नंबर भी बोलते हैं। 1729 को आप 2 तरीके से लिख सकते हो प्यारे बच्चों, क्यूब के सम में। 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 प्लस 1 1729। और 1729 को यह भी लिखा जा सकता है 9 का क्यूब 729 प्लस 10 का क्यूब 1000, है ना। ये सबसे छोटा नंबर है जिसे 2 अलग अलग तरीके से 2 संख्याओं के क्यूब के सम के रूप में लिखा जा सकता है। तो क्या आंसर आना चाहिए? इट कैन बी रिटर्न इन 1 वे, 2 वे आएगा ना, ऑप्शन नंबर सी, है ना। इट कैन बी रिटर्न एज द सम ऑफ क्यूब ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इन 2 वेज ओनली। केवल 2 तरीके से लिखा जा सकता है, 2 अलग अलग संख्याओं के घन के सम के रूप में, समझे ना।
बहुत बढ़िया है, कंसेप्चुअल सवाल है। बताओ, इफ एरिया ऑफ ए सर्कल एंड ए स्क्वायर आर सेम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर। एक सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया बराबर है, तो पूछा उनके पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा। मान लीजिए सर्कल की रेडियस आर है और स्क्वायर की साइड ए, यही सचिन। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। तो यहां से अगर हम आर से ए का अंडर रूट लेंगे तो पाई उधर चला जाएगा, तो कितना आएगा, 1/अंडर रूट पाई। ये आ गया प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत। यानी कि सर्कल की रेडियस स्क्वायर की साइड का रेशियो। पूछा क्या, पेरीमीटर का अनुपात। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr, और स्क्वायर की साइड क्या होती है, स्क्वायर की साइड अगर ए है तो पेरीमीटर क्या होता है, 4 है। यानी कि आपको 2π/4 की दोनों तरफ क्या करनी है, गुणा करनी है। भाई 2 से हमारा 4 तो 2 बार कट गया, रूट पाई से आपका पाई कट जाएगा, कितनी बार, रूट पाई बार। तो आंसर क्या आ गया, रूट पाई बटे सी ऑप्शन जी। एक सर्टेन सम बिकम्स 4 टाइम itself in 8 years at simple interest, in how many years it will become 12 टाइम itself at the same rate। पहले भी हुआ ऐसा सवाल, सिंपल इंटरेस्ट पर कोई पैसा 4 गुना हो जाता है 8 साल में। 4 गुना होने का मतलब 1 रुपए 4 रुपए बन गया, आपको 3 रुपए ब्याज मिला, कितने साल में, 8 साल में। पूछा सेम ब्याज की दर से 12 गुना होने में कितना समय लगेगा। 12 गुना होने का मतलब 1 रुपए 12 बन जाएंगे, 11 ब्याज कितने साल में मिलेगा, इतना सा सवाल है। 3 रुपए ब्याज अगर 8 साल में मिला है तो 1 रुपए मिलेगा 8/3 साल में। 11 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा, गुणा 11, यानी कि आ गया 88/3। 88/3 का मतलब 29 3 87 और 1 88/3, ये ऑप्शन 29 सही 1/3 साल। जब 2 की पावर 100 को 101 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होता है। बहुत बढ़िया, 101 क्या है सचिन, प्राइम नंबर। अगर आप किसी भी संख्या को प्राइम नंबर से भाग देते हैं, अगर पावर p-1 है तो हमेशा रिमाइंडर क्या आता है, 1। ये फर्मेट थ्योरम है, फर्मेट बाबा कह के मर गए 250 साल पहले, ठीक है बच्चों। तो यहां अगर आप 2 की पावर 100 को अगर आप 101 से भाग करेंगे, है ना, तो ये देखिए 100 क्या है, 101 प्राइम नंबर, 101 से 1 कम है 100, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। और 2 और 101 आपस में को प्राइम भी होनी चाहिए, सहभाज्य बिल्कुल है, ठीक है ना बच्चों। सवाल नंबर 14, एट ए पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फाउंड टू बी 5/6 ऑन वॉकिंग 70 मीटर टुवर्ड्स द टावर, टेंजेंट ऑफ टॉप ऑफ टावर फाउंड टू बी 9/8, व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। अच्छा सवाल है, बताइए। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये एक टावर है सचिन, ये क्या है, एक टावर, और ये टावर का प्यारे दोस्तों है टॉप, है ना। अब इस टावर के टॉप को हम देखते हैं एक पॉइंट से, तो टॉप का ये मान लीजिए एलिवेशन एंगल ये थीटा है, तो सवाल में क्या दे रखा है, tan थीटा 5/6। टावर के टॉप के एलिवेशन एंगल का टेंजेंट दे रखा है ना, द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फाउंड टू बी 5/6। अब टावर की ओर हम 70 मीटर चलते, माना हम टावर की ओर ऐसे चले, यहां 70 मीटर, 70 मीटर चलने के बाद यहां आ गए। अब इस पॉइंट से जब हमने दोबारा टावर के टॉप को देखा तो एलिवेशन एंगल मान लीजिए ये हो गया अब अल्फा। तो अब जो है टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल कितना आ गया बच्चों, 9/8। तो आपसे पूछा टावर की हाइट क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी कि लंब बटे आधार। दोनों ही अगर देखे चाहे tan थीटा चाहे tan अल्फा, परपेंडिकुलर क्या है, टावर की हाइट, यानी कि यहां दोनों जगह परपेंडिकुलर 5 और 9 क्या होना चाहिए, सेम। 5 और 9 का एलसीएम क्या होता है, 45। तो 45 बनाने के लिए प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, 5 को 45 बनाने के लिए 9 से गुणा ऊपर नीचे, यानी कि अगर ये 9 पंजे 45 है तो पूरे हाइट, ये पूरा कितना हो जाएगा बेस, 9 छिक्का 54 यूनिट, है कि नहीं बच्चों, क्लियर है। यहां देखिए tan अल्फा कितना है, 9/8। यहां भी 9 को 45 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से गुणा, 9 पंजे 45, तो ये क्या आ जाएगा 8 पंजे, यानी कि कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 40। अब आप देखो प्यारे बच्चों, हमने दोनों जगह टावर की हाइट यानी कि परपेंडिकुलर को सेम बना दिया। अच्छा तरीका ये 54 है, 40 है, तो कितना बचा फिर ये 14 है। 14 की वैल्यू 70 मीटर है, यानी कि कितने गुना, 5 गुना। तो टावर की हाइट आपसे पूछे, टावर की हाइट भी 45 का 5 गुना, कितना आ जाएगी 225 मीटर। बढ़िया तरीका है, चलिए आगे करो।
ए बी सी की इनकम का रेशियो 7-9-12 है, उनके खर्च का रेशियो 8:9:15 है। सवाल है ए की बचत उसकी इनकम का 1/4 है, तो एबीसी की बचत का अनुपात क्या होगा? मैं बहुत टाइम से ऐसे सवाल सिखाना चाहता था। देखो मेरे पास एक गजब की ट्रिक है, ये एग्जैक्ट सवाल है। ए बी सी की इनकम का रेशियो कितना है? 7:9:12। ए बी सी के खर्चे का रेशियो कितना है? 8:9:15। तो आपसे पूछा है एबीसी की बचत का रेशियो, बचत यानी कि इनकम में से खर्चा घटा देंगे बचत आएगा, लेकिन इनकम में से खर्चे का रेशियो ऐसे नहीं घटा सकते आप डायरेक्ट, ठीक है ना। उसके लिए आपको रिलेशन बिठाना पड़ेगा कि ए की जो सेविंग है वो इनकम का 1/4 है। एक बार बताएं, देखो यहां ध्यान से देखना, बी की जो इनकम है 9 का मल्टीपल है, बी का खर्चा भी 9 का मल्टीपल है ना। तो बी की जो बचत आएगी वो भी 9 का मल्टीपल आनी चाहिए कि नहीं भाई। अगर बी की इनकम 9x है, खर्चा 9y है, तो घटाओगे तो डिफरेंस भी 9 का मल्टीपल आएगा। पूरी दुनिया में ये तरीका आपको नहीं मिलेगा। तो 9 का मल्टीपल आना चाहिए बी की बचत। 99 9 का मल्टीपल है, 56 नहीं है, 56 नहीं है, 69 नहीं है आंसर, है कि नहीं बेटे। तो ये सारा डेटा का खेल है यहाँ पे। ये 12 और 15 दिख रहा है, 3 का मल्टीपल आएगा। 12 भी 3 से कट रहा है, 15 भी 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है 69, 3 से कट रहा है बच्चों, ये नहीं कट रहा ना, 3 से कटने वाला नंबर है। देखो दोनों चीजें सेट हो रही हैं, करिए। महेश और कमल की इनकम का रेशियो 1:2 है, उनके खर्चे का रेशियो 1:3 है। कौन सा कथन सही है? महेश कमल से ज्यादा बचत करता है, दोनों की बचत बराबर है। कमल महेश से ज्यादा बचत करता है, पता लगाना संभव नहीं है कौन ज्यादा बचत करता है। देखिए दो लोग हैं, उनकी इनकम का रेशियो दिया है, खर्चे का रेशियो दिया है, तो बचत क्या आएगी? इनकम में से खर्चा घटा दो, बचत आ जाएगी। ये इनकम का रेशियो अलग है, ये खर्चे का रेशियो अलग है। क्या आप ऐसे अलग अलग रेशियो को घटा सकते हो? नहीं घटा सकते, जब तक इन दोनों रेशियो में कोई रिलेशन ना हो। यानी कि हम पता ही नहीं लगा सकते कि महेश की बचत क्या है, कमल की बचत क्या है। तो इसका आंसर क्या है? कोई पॉसिबल, कम से कम एक कंडीशन होनी चाहिए जिससे कि आय और खर्चा के रेशियो को हम आपस में कनेक्ट कर सकें। यदि sin x प्लस sin स्क्वायर x बराबर 1 है तो आपसे यह पूछा है। बहुत बढ़िया सवाल। 90% ऐसे सवालों का आंसर 1 ही आता है। ये क्या पूछा है? cos की पावर 8x प्लस 2 cos की पावर 6x प्लस cos की पावर 4x। cos की पावर 8x है, इसका स्क्वायर है cos की पावर 4x का, प्लस ये cos की पावर 4x है, किसका स्क्वायर है? cos स्क्वायर x का। ये cos की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर नहीं है। cos की पावर 8x प्लस cos की पावर 4x प्लस 2ab करूंगा, 2ab करूंगा तो 2 cos की पावर 6x, और आंसर परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए 1 है। देखो सॉल्व कैसे करेंगे? sin x प्लस sin स्क्वायर x बराबर 1, तो अगर मैं यहां से sin x निकालूंगा तो sin स्क्वायर x उधर चला जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर x यानी कि cos स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर बराबर क्या आएगा? sin स्क्वायर बराबर आएगा cos की पावर 4x। क्योंकि पावर 2 में फॉर्मूले होते हैं, पावर 4 में नहीं होते। मैंने पता लगा लिया कि cos की पावर 4 किसके बराबर है? मैंने पता लगा लिया कि cos की पावर 4x है sin स्क्वायर x। cos की पावर 4x का मतलब प्यारे बच्चों sin स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, 1 का स्क्वायर क्या बन गया? 1। बेस्ट तरीका, कम से कम लिखा करो प्यारे बच्चों। ये बताइए, मान लीजिए O एक सर्कल का सेंटर है, ए बी सी सर्कल पर इस प्रकार है कि एंगल ए बी सी 153 डिग्री। एंगल एओसी का मान क्या है? सचिन बताओ। सेंटर पे बना कोण सरकमफेरेंस पे बने कोण का डबल होता है सेम आर्क से। ध्यान से सुनिएगा, एओसी पूछा है ना, आर्क एसी द्वारा सरकमफेरेंस पे बना कोण 153 डिग्री है। सेम इसी आर्क एसी द्वारा सेंटर पे बना कोण, सेम आर्क एसी है, एसी नहीं बदला, सेंटर पे बना कोण डबल होना चाहिए। 153 डिग्री का डबल कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 306 डिग्री। 306 डिग्री आंसर, ऑप्शन नहीं है सेंटर पे। अरे भैया एक बार बताओ, मान लो है सचिन ये वाला एंगल आपका 306 डिग्री बन रहा है, तो ये तो रिफ्लेक्स एंगल हो गया, तो हम ये वाला बताते हैं जो छोटा होता है प्यारे बच्चों। तो 360 में से 306 घटाएंगे, कितना बचा? है ना, एंगल तो पूरा एक राउंड होता है भाई।
आप बताओ, मैं आपसे कहूं अगर ये एंगल AOC है, ये वाला एंगल AOC है, तो ये एंगल भी तो AOC ही है कि नहीं? तो 360 में से घटा के 306 बताओगे, 54 डिग्री। हमेशा रिफ्लेक्स एंगल नहीं बताते, है ना? चलो, एक लड़का रोजाना 4.65 रुपए बचाता है, कम से कम कितने दिन में वह पूरे रुपयों की बचत कर पाएगा? लीस्ट नंबर ऑफ डेज बताओ इन विच ही विल एबल टू सेव एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपये। एग्जैक्ट नंबर यानी कि कोई दशमलव वसमलव बना रहे। एक लड़का रोजाना 4.65 रुपए बचाता, 4 प्लस 0.65 कितना है सचिन? 13/20। एक लड़का हर दिन इतने रुपए बचाता, कम से कम कितने दिन में पूरे रुपए बचा पाएगा वो? 20 दिन में। कि अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ही तो नीचे का 20 कट पाएगा, है ना? तो इंटीजर आ पाएगा। तो कम से कम कितने दिन? देखो कैसे बेहतरीन सवाल है। ए लोकोमोटिव इंजन कैन गो 40 किलोमीटर पर आवर। एक बेस्ट सवाल इस टेस्ट का। लोकोमोटिव इंजन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। इट्स स्पीड गेट्स रिड्यूस बाय ए क्वांटिटी दैट इज वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन अटैच्ड। अगर इंजन में डब्बे जोड़ दे जाएं तो इंजन की स्पीड कम हो जाती है। तो इंजन की स्पीड में जो कमी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितने उसमें वैगन्स अटैच किए गए हैं उसकी संख्या के अंडर रूट के। स्पीड रिड्यूस बाय ए क्वांटिटी दैट वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन्स अटैच्ड। इट इज नोन दैट इट स्पीड बिकम 16 किलोमीटर पर आवर इफ 36 वैगन्स आर अटैच्ड। अगर 36 वैगन अटैच कर दी जाए तो स्पीड हो जाती है 16 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वैगन विद विच द इंजन इज अनेबल टू मूव। कम से कम कितने डब्बे होने चाहिए जिससे कि ये इंजन चलना बंद कर दे? बताओ, बेस्ट सवाल है। देखो, अगर इंजन में कोई डब्बा ना हो, अगर इंजन में कोई डब्बा ना हो तो उसकी स्पीड रहती है कितनी? 40 किलोमीटर पर आवर। अगर इंजन में 36 डिब्बे जोड़ दिए जाएं तो स्पीड कितनी हो जाती है? 16 किलोमीटर पर आवर। इंजन की स्पीड में जो कमी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डब्बों की संख्या के अंडर रूट के। तो अगर ये हटाऊंगा प्यारे बच्चों प्रोपोर्शनल का साइन, तो एक कांस्टेंट गुणा होगा, के कांस्टेंट है। आप एक बात बताओ, इंजन की स्पीड में सचिन कितनी कमी आई? 40 से 16 होगी, कितनी कमी होगी? 24 किलोमीटर पर आवर की कमी हुई। कब? जब आपने 36 डिब्बे जोड़े हैं ना। कितने? 36 डिब्बे अटैच किए। डब्ल्यू की वैल्यू 36 है, 36 का रूट 6, 6 से 24 4 बार चला जाएगा, यानी कि के की वैल्यू 4 आ गई। तो यानी कि यहां से डेल्टा एस बराबर कितना आ गया? कांस्टेंट आपका 4 आ गया, 4 अंडर रूट डब्ल्यू। बहुत बढ़िया सवाल है। बोला है न्यूनतम डिब्बों की संख्या बताओ जिसके साथ इंजन चलना बंद कर दे। इंजन चलना कब बंद कर देगा बताइए? अगर इंजन की स्पीड 40 से घट के 0 हो जाए, यानी कि इंजन की स्पीड में 40 किलोमीटर पर आवर की कमी हो जाए तो इंजन चलना बिल्कुल बंद कर देगा। तो इंजन की स्पीड में कितनी कमी होनी चाहिए? 40 किलोमीटर पर आवर की कमी होनी चाहिए। तो कितने डब्बे अटैच करने पड़ेंगे? 4 से 40 10 बार कट जाएगा, दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे 100 डिब्बे अटैच करते इंजन चलना बंद कर देगा। आंसर 100 है। गजब सवाल। 10% की दर से 3 साल बाद 25,000 की राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 10% स्टैंडर्ड रेट है। अगर ब्याज की दर 10% है तो 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 33.1%। 10% ब्याज की दर से 3 साल में सीआई मिलता है 33.1%। 20% के हिसाब से मिलता है 3 साल में 72.8%। ये आ गया। परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, डेसिमल से 1 जीरो कट गया। ठीक है ना बच्चों? तो ये आएगा 7500 और 750 और फिर 25, यानी कि 8275 आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, इफ द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इंक्रीज बाई p%, एक कोन की रेडियस p% बढ़ाई जाते विदाउट इंक्रीजिंग इट्स हाइट, बिना इसकी हाइट को बढ़ाए। व्हाट द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन के वॉल्यूम में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कोन का वॉल्यूम क्या होता है? कोन का वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पे। अगर आपने कोन की रेडियस को p% बढ़ा दिया, हाइट नहीं बढ़ाई, तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा? रेडियस का स्क्वायर है ना, p% का 2 बार सक्सेसिव, p% का 2 बार सक्सेसिव, यानी कि p प्लस p गुणा p/100%। कोन का वॉल्यूम इतने % बढ़ जाएगा। प्यारे बच्चों बताओ कौन सा ऑप्शन है?
ये वाला ऑप्शन है 2p प्लस पी स्क्वायर बटे 100%। जी, मान लीजिए p बराबर n स्क्वायर है, जहां n एक ऑड इंटीजर है। p को 8 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? बहुत बढ़िया सवाल, बताओ। p बराबर n स्क्वायर है, यहां पे n जो है एक ऑड नंबर है, तो मान लीजिए हमने ऑड नंबर ले लिया 3 का स्क्वायर 9 आ गया। 9 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। मान लीजिए हमने ऑड नंबर ले लिया 7, n की वैल्यू 7 ले ली, तो 7 का स्क्वायर क्या आएगा? 49 को 8 से भाग करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। यानी कि हर बार रिमाइंडर 1 ही आ रहा है, तो आंसर क्या है? 1। ऐसे सवाल को आप हिट एंड ट्रायल से करते हैं अपनी मर्जी से वैल्यू लेके, ठीक है ना बच्चों? बताइए 24वां सवाल। साइन ए बराबर 3/5, कॉस बी बराबर 12/13। ए और बी 0 से 90 के बीच में एक्यूट एंगल है। साइन ए प्लस बी बताओ। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है भाई? ये फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आपको केवल यहां पे वैल्यू रखनी है। साइन ए कितना दिया है? 3/5। कॉस बी कितना आएगा? कॉस बी भी दिया, अच्छा 12/13 प्लस कॉस ए कितना आएगा? साइन ए 3/5 है तो कॉस ए आएगा 4/5। 3 4 5 ट्रिपलेट। कॉस बी अगर 12/13 है तो साइन बी कितना आएगा? 5/13, क्योंकि 5 12 13 ट्रिपलेट। तो नीचे तो 13 पंजे 65 ही आ गया, ऊपर कितना आ गया? 12 36 प्लस 20 यानी कि 56। तो 56/65 आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? बेहतरीन सवाल है। किसी काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो 3:2 है। बी अकेले काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ काम करें तो काम करने में कितने घंटे लगेंगे? ए और बी किसी काम को करने में जो टाइम लेते हैं, टाइम का रेशियो 3:2 है, तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा नहीं होना चाहिए, 2:3। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, कुछ भी कर सकते हैं। बी अकेले काम 18 घंटे में कर सकता है। बी की एफिशिएंसी 3 है। बी 18 घंटे में कितना काम करेगा? 18 से गुणा। इस काम को अगर ए और बी दोनों लोग मिलकर करेंगे तो करेंगे 2 + 3 5 एफिशिएंसी के साथ। करने में कितना समय लगेगा ए और बी को? 54/5 यानी कि कितना? 10.8 घंटे। खत्म। ठीक है मेरे, बढ़िया था, मजा आया करके। ठीक है जी। कोई सवाल ना समझ आए तो एक बार दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा पूरा। अगर आपको एसएससी की कंप्लीट तैयारी करनी है, गणित उड़ाना सीखना है कि आपको अलग से कुछ ना पढ़ना पड़े, तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हमारा मैथ स्पेशल बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब पे हम आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं। धन्यवाद।